जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं ITR यू जो है अपडेटेड रिटर्न का जो ऑप्शन है वो इनकम टैक्स की साइड से मिल चुका है। अब उसमें क्या है कि ऑप्शन जो हमें मिला है उसमें हमें जो है एक पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि लेट फीस के तौर पे जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि जो है हम अपना ITR यू जो है कैसे फाइल कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन ये जो मैंने हाल ही में एक ITR यू जो है वो फाइल किया है, तो उसका जो है ना पूरा लाइव जो है जिस तरीके से मैंने फाइल किया, मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स जो है वो सेव किए हैं और उन स्क्रीनशॉट्स को आपको शेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या किया हुआ है। उस सारे तरीके से जो है हम जो है अपनी ITR यू कैसे फाइल होती है वो हम जानेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक के थ्रू ही होती थी। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक से जो है वो पेमेंट करके भी पूरी वेरीफाई करी है, ITR वेरिफिकेशन भी हुई है हमारी, ITR पूरी फाइल हो चुकी है। मैं आपको लास्ट में जो है ITR वी भी जो है वो भी दिखाऊंगा। आप एक बार ITR जो फाइल हुई है उसका फॉर्म भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जितना मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा उससे जो है आप आसानी से अपनी ITR यू फाइल कर सकते हैं विद पेमेंट, वो भी प्रूफ के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं कि कैसे हमारी ITR यू जो है वो फाइल होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो है हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया है 2 तारीख को कि 139(8)(a) के अंदर जो अपडेटेड रिटर्न जो फाइल करनी थी उसमें पहले 1 to 4 जो है हमें वो जो है हमें फाइल करने के लिए ऑप्शन मिलता था कि ITR 1 से लेकर ITR 4 तक हम फाइल कर देते थे। लेकिन अब जो है आपको ITR 1 से लेके ITR 6 तक का जो है ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब ITR 5 और 6 भी जो है वो भी इनेबल हो चुके हैं। तो आप जो है अपनी कंपनी की रिटर्न अगर आपकी रह गई थी तो आप वो भी फाइल कर सकते हैं। साथ ही एक और नोटिफिकेशन है 1 अगस्त को कि जो ITR वेरिफिकेशन के लिए हमें टाइम जो मिलता था वो 120 दिन का समय मिलता था, लेकिन 120 दिन की जगह इसका जो समय है घटा करके 30 दिन का कर दिया गया है। तो आपकी अगर आपकी ITR जो है वो फाइल हो चुकी है तो आप जो है उस दिन के बाद 30 दिन के अंदर जो है अपनी ITR वेरीफाई करवा लें। अगर कोई दिक्कत है तो उस चीज़ का सोल्यूशन जो है अपने कंसल्टेंट से जरूर करें। अगर आपको ITR यू के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें करना होगा अपना लॉगिन। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पे हम जाएंगे, लॉगिन कर दिया, लॉगिन की डिटेल डालने के बाद जो है इनकम टैक्स फाइल पे जाएंगे, ई फाइल पे, फिर इसमें इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म, इसमें ई पे टैक्स में जाएंगे। मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको ITR यू के लिए जो है आप पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ई पे टैक्स पे जाएंगे। ई पे टैक्स पे जाने के बाद आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन खुल के आएगी, ई पे टैक्स की स्क्रीन खुल के आ गई। यहाँ पे देखो इसमें बता रखा है कि फॉर टैक्स रेमिटेंस बाय कोटक महिंद्रा बैंक एंड फेडरल बैंक, मतलब अगर आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक है सिर्फ आप उसी से ही पेमेंट कर सकते हैं। न्यू पेमेंट का हमारे पास जो है ऑप्शन आ चुका है। न्यू पेमेंट पे यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है नया एक विंडो खुल के आएगी। उसमें न्यू पेमेंट पे हम जाएंगे, हमारा पैन नंबर, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डली होगी ऑलरेडी। ये पैन नंबर और इन्फॉर्मेशन इसलिए डली हुई है क्योंकि जो है हमने अपना लॉगिन करने के बाद जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें सेलेक्ट क्या करना है? इसके बाद करना है यहाँ पे प्रोसीड इनकम टैक्स के पेमेंट पे। तो यहाँ पे जब हम प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद जो है हमें ये वाली स्क्रीन खुल के आएगी। इस स्क्रीन में हमें सेलेक्ट क्या करना है? इस स्क्रीन में सेलेक्ट करना है हमें असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 इसलिए क्योंकि हम जो है असेसमेंट ईयर 22-23 की जो रिटर्न है वो इसी ईयर में गई थी और इसके बाद जो है हमें ईयर यू आई है वो आई है असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। तो मैं जो है फाइल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो उसकी पेमेंट हमें करनी है। तो 21-22 सेलेक्ट कर लिया और साथ में हमने टाइप ऑफ पेमेंट में जाके सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है हमें सेलेक्ट करना होगा। दोनों चीज़ सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। इस कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद न्यू पेमेंट का ऑप्शन जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है हमें, साथ ही पेमेंट जो है हमें 1,000 रुपये की पेमेंट इसलिए करनी है क्योंकि जो उनकी इनकम है वो 5 लाख रुपए से नीचे है। 5 लाख रुपए से नीचे है अगर आपकी इनकम, तो आपको जो पेनल्टी है वो 1,000 रुपये की फाइल करनी है। साथ में उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप इस वाली विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पे पेमेंट मेथड आ जाएगा, तो आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक या फिर फेडरल बैंक दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। डेबिट कार्ड और पे एट काउंटर का भी जो है ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हमें जो है नेट बैंकिंग के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का जो इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं जो है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जो है अपनी पेमेंट को आगे सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जो है टैक्स का यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये TNC का एक पॉपअप आता है। इसे पढ़ने के बाद जो है हमें एक बार सबमिट टू बैंक जो है वो क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सबमिट टू बैंक क्लिक करते हैं तो वो जो है बोलता है कि चेंज यू मे नॉट बी सेव्ड। कहने का मतलब कि अगर आप एक बार इस पेज को छोड़ देते हैं तो आपके जो चेंजेस हैं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही ये जो चेंज आपने किए हैं वो सेव नहीं होंगे। तो हम इसको जो है कैंसिल करने के बाद सबमिट टू द बैंक क्लिक कर देंगे। सबमिट टू द बैंक करने के बाद हमारे नेट बैंकिंग का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होते ही आप जो है क्या करेंगे, अपना CRN नंबर या जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग में जो भी ऑप्शन आता है वो आप करने के बाद सिक्योर्ड लॉगिन पे जो है क्लिक कर देंगे। इस अपने कोड्स वगैरह डालने के बाद आपकी पेमेंट जो है वो यहाँ पे से हो जाएगी इस तरीके से और प्रोसीड कर देंगे आप। प्रोसीड करने के बाद मेक पेमेंट कर देंगे। इसमें जो है आपकी 1,000 रुपये की पेमेंट जो है आपकी डिडक्ट
हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है आपका सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आप जो है व्यू चालान रिसीट या फिर सेव चालान रिसीट, इसको क्लिक करने के बाद आप जो है अपना चालान सेव कर लेंगे। मैं आपको चालान भी दिखाऊंगा और साथ ही आपको ITR वी भी दिखाऊंगा जो इस ITR को फाइल करने के लिए हमने जनरेट करी है। ठीक है, इसके बाद होता है कि अब आपको आपका चालान सारा पे हो गया है। चालान की समरी जो है वो देखिए, चालान की समरी यहाँ पे हमें मिल चुकी है। सारी जो आप डाउनलोड करेंगे वो PDF वही समरी जो है यहाँ पे हमें शो हो रही है। ये आपके पास भी होगी तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है ये, और आपको अपने पास सेव कर लेना है। इसके बाद जो ये डाउनलोड करेंगे आप, इसमें एक आपको BSR कोड दिया होगा, ठीक है, ये वाला बैंक रेफरेंस नंबर, एक चालान सीरियल नंबर होगा, वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होगी। ये कहाँ पे डालनी होगी? जब आप अपना ITR का जो फॉर्म है वो डाउनलोड करेंगे तो उसे ओपन करने के बाद आपके पास जो है एक IT का जो है एक टैब होगा, उसके अंदर जाके अपना यहाँ पे BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप जो है इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आप जो अपनी पेमेंट जैसे ही हो जाती है कंप्लीट, आप अपना इनकम टैक्स का जो फॉर्म है ITR वी वाला, वो कंप्लीट फॉर्म जो है वो फिल कर लेंगे ITR 4 जैसे हमने फिल किया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डालिएगा, और हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे फॉर्म के लिए, उससे आप देख लेना। इसमें क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो भी ये रेड में आपको दिख रही है ना, मैं आपको हिंट देता हूँ कि ये रेड वाली सारी जो है वो मैंडेटरी है। कोई आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप जो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा जो मैसेज का जो ID है वो है @टैक्स वाला। आप यहाँ पे जो है जाकर हमें जो है इस वाली ID पे जो है जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जैसे ये होगा, इसको वैलिडेट करने के साथ में कैलकुलेट टैक्स करेंगे। कैलकुलेट टैक्स जब करेंगे आप, तो कैलकुलेट टैक्स जब करेंगे तो आपको कैलकुलेट टैक्स में वो दिखा देगा कि आपको कितने की पेमेंट करनी है। वो 1000 की जो पेमेंट करी है वो यहाँ पे हमें शो कर देगा इसी फॉर्म में। जब आप टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा। लेकिन उसके बाद जब आपका सारी कंप्लीट हो जाती हैं चीज़ें तो आपको जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। जनरेट जेसन पे क्लिक करने के बाद जब आपका जो ये जनरेट जेसन है ये आपका कहाँ पे सेव होगा, जहाँ पे आपका ये वाला जो फॉर्म है ना, ये कंप्लीट फॉर्म आपने एक्सेल जो है जिस भी फोल्डर में सेव कर रखा होगा ये वहीं पे सेव हो जाएगा। वहाँ पे एक जेसन की फाइल बन जाएगी, उस फाइल को सेव रहने देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो जेसन की फाइल कहाँ यूज़ होगी। जेसन की फाइल को यूज़ करने के लिए जो है ना, मैं बताता हूँ आपको। आप अपने लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन पे जाने के बाद ई फाइल पे जाएंगे, इस पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हमें सेलेक्ट असेसमेंट ईयर करना है। असेसमेंट ईयर हमने 21-22 के लिए रिटर्न फाइल करी थी। यहाँ पे भी जो सेलेक्ट करेंगे फाइलिंग का टाइप, यहाँ पे 13980 अपडेटेड रिटर्न वाला सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही अगर आप ऑडिट में हैं तो यस, नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे, हम नहीं है। ITR 4 जो है हमने फॉर्म वो फिल किया है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा होगा। यहाँ पे करने के बाद कंटिन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे अटैच फाइल करने का ऑप्शन आ जाता है। अटैच फाइल करने के लिए क्या है, ओनली जेसन फाइल्स आर अलाउड। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप जब जनरेट जेसन पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल जनरेट होगी। वो फाइल जो है आप यहाँ पे जैसे कि वो जो है आपको आपके कंप्यूटर के फ़ोल्डर पे लेके जाएगा, जिससे कि आप अपनी ये जो जेसन फाइल है आप इसमें सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद इंस्टेंट वेरिफिकेशन वाया आधार नोट ये कर दीजिएगा, ये आपको मैंडेटरी है करना। ये वेरिफिकेशन आप जैसे ही करते हैं कंटिन्यू करके, आपकी जो ITR है वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। आप जो है ई वेरिफिकेशन अपनी करके सक्सेसफुली अपनी जो ITR वो फाइल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये ITR फाइल हुई है, ये जिनकी भी हुई है, ये वाला पैन नंबर है, आप स्टार्टिंग का डिजिट देख लीजिए। मैं अब उसकी जो है आपको ITR भी दिखाता हूँ और साथ में ही चालान भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इनका चालान है, जो हमने जो पेमेंट करी थी उसका रिसीट है। ये रिसीट आया है, ये देखिए पैन नंबर है इनका। ये पैन नंबर के साथ में पैन नंबर, इनका नाम, असेसमेंट ईयर हमने 21-22, फाइनेंशियल ईयर 20-21, साथ में इनकम टैक्स जो है वो हमें मेजर जो है हेड वो 21 यूज़ करना है, और माइनर हेड जो है वो 300 यूज़ करना है। तो साथ ही हमने जो पेमेंट कंप्लीट कर दी थी, सिन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें BSR कोड ये रहा, चालान सीरियल नंबर ये रहा जो हमने वहाँ पे डाला था। मैं आपको एक बार अभी चेक करवा देता हूँ कि वहाँ पे हमने क्या डाला है। ये देखिए 180005 31 और 07520 दोनों चीज़ जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनकी ITR वेरिफिकेशन, ITR वी, आप देखिए इसमें डेट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें दी होंगी। ये देखिए 31 जुलाई का ही जो है वो डेट है। साथ ही पैन नंबर ये रहा इनका, और ITR 4 अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है पूरी ITR जो है आपकी फाइल हो जाती है। आई होप आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।